दोस्तों आज हम अपना नया चैप्टर चालू करेंगे फाइनेंशियल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। ठीक है, एक एक करके सारी एडजस्टमेंट को देखेंगे। ध्यान से देखना, अगर आपको नहीं समझ में आई तो आप मेरे से दोबारा पूछ लो ना। इसको पूरी तरीके से क्लियर करना। जब आप 11th के पेपर दोगे तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होगा इसी का आएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है समझने के हिसाब से भी, और आप सारी चीजों को कंसिडर करोगे एक तरीके से। इसमें आपसे जर्नल भी पूछा जाएगा, इसको किस तरीके से बैलेंस शीट में चढ़ाना ये भी बताया जाएगा। तो आप इसे बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक एक करके हम सारी एडजस्टमेंट को समझते हैं। ठीक है, तो पहली एडजस्टमेंट है बेसिकली, आप ऐसे समझो, क्लोजिंग स्टॉक की। पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक की। बिल्कुल वैसी ही है जैसे फाइनेंशियल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट में थी। क्या करना है, सीधी सी बात है, क्योंकि एडजस्टमेंट अलग से होगी, इसका अमाउंट ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक की क्या एडजस्टमेंट है, बेसिकली ये ट्रेडिंग अकाउंट की कौन सी साइड में आता है, बोलो, क्रेडिट साइड में। ठीक है, जितना भी अमाउंट दे रखा है बेसिकली क्रेडिट साइड में, और बैलेंस शीट की कौन सी साइड में आता है, ठीक है। ठीक है, अब इसके साथ एक और चीज ध्यान रखनी है, क्लोजिंग स्टॉक की बेसिकली एडजस्टमेंट खत्म हो गई यहाँ पे। इसमें कुछ नहीं, आपको पहले से ही पता था। कई बार है ना, अमाउंट दो लिखे होते हैं, जैसे लिखा हुआ है सपोज करो 1 लाख और 2 लाख, तो 31 मार्च को जो अमाउंट मिनिमम लिखा होगा वही आप चढ़ाओगे, मैक्सिमम अमाउंट को नहीं चढ़ाओगे। कॉस्ट प्राइस पे चढ़ाओगे, सेल प्राइस पे नहीं चढ़ाओगे। ध्यान रखना कि जो क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट अगर 2 लिखे हैं एडजस्टमेंट में, तो जो मिनिमम है वही चढ़ाओगे, मैक्सिमम वाला नहीं चढ़ाओगे। तो क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट किधर आती है, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट की कौन सी साइड में, क्रेडिट साइड में, और किधर आती है, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। ठीक है, चलो जी अब सेकेंड एडजस्टमेंट समझते हैं, नोट करनी है। ठीक, सेकेंड एडजस्टमेंट है हमारी, इसको यहां से हम रब कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, सेकेंड एडजस्टमेंट हम समझेंगे सैलरी आउटस्टैंडिंग 10,000। ठीक है, सपोज करो सैलरी आउटस्टैंडिंग कितनी है, 10,000 रुपए, एडजस्टमेंट है। और इसके साथ यहां पे ट्रायल बैलेंस में क्या दे रखा है, सैलरी दे रखी है कितने रुपए, सपोज करो 14,000 रुपए दे रखी है। कितनी दे रखी है, 14,000 रुपए। अब सैलरी आउटस्टैंडिंग होता क्या है, आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू बट नॉट येट पेड। क्या, ड्यू बट नॉट येट पेड, कि आपका जो एक्सपेंस था वो ड्यू हो गया था, लेकिन अभी आपने उसका कुछ अमाउंट पेड या पूरा अमाउंट पेड नहीं करा। तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। जो सैलरी होती है वो क्या होता है, एक तरीके का क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस किधर आते हैं, पी एंड एल अकाउंट की डेबिट साइड में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी एंड एल अकाउंट। ठीक है, ठीक है, पी एंड एल अकाउंट की डेबिट साइड में। अब देखो इसका करने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था, वही होगा। क्योंकि सैलरी आउटस्टैंडिंग की एडजस्टमेंट दे रखी है ना, तो आपको सैलरी के आगे एक डॉट लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़ो, सबसे पहले जो जो एडजस्टमेंट है उनके आगे डॉट लगाओ। सैलरी के आगे डॉट लगाया, इसका मतलब हमारे को सैलरी के नीचे स्पेस छोड़ना पड़ेगा। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा सैलरी। देखो मैं एक एक एडजस्टमेंट को अलग अलग समझा रहा हूँ, फुल फ्लैश क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले आप एडजस्टमेंट समझो। क्योंकि जब एडजस्टमेंट समझ में आ गई तो फुल फ्लैश क्वेश्चन, क्योंकि आपने पिछले चैप्टर में सारी चीजें कर रखी है, आपको सिर्फ क्या समझनी है, एडजस्टमेंट समझनी है। तो हम एडजस्टमेंट पे ही फोकस करेंगे। तो सैलरी किधर आएगा, इधर आएगा, कितने रुपए, 14,000 रुपए। अब आउटस्टैंडिंग है ना, आउटस्टैंडिंग मतलब एक्सपेंस ड्यू बट नॉट येट पेड, मतलब वो खर्चा इस साल का था लेकिन अभी हमने उसे पेड नहीं करा। अब ये जो पी एंड एल अकाउंट होता है ना, नॉमिनल होता है एक तरीके का। तो इसमें बेसिकली इस साल का जो भी खर्चा होगा, आपने चाहे पेड करा हो चाहे पेड ना करा हो, वो पूरा दिखाया जाएगा। जैसे हमने इस साल पेड कितना करा, 14,000। पेड कितना करना था, 24,000। हमने 10,000 पेड नहीं करे ना, लेकिन यहां पे कितने दिखाई देंगे, 24,000। क्यों, क्योंकि एक्चुअल खर्चा 24,000 है। जब सारे खर्चे एक्चुअल रूप में डलेंगे तो ये हमारे को इस साल का प्रॉफिट और लॉस का पता चलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको क्या करेंगे, एड आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने रुपए, इधर कितना आ जाएगा, 24,000। ठीक है, अब क्योंकि आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, ड्यू बट नॉट येट पेड। ड्यू है लेकिन पेड नहीं करा, तो एक तरीके से हमारी क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी किधर आएगी, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में, अर्थात क्रेडिट साइड में। तो यहां पे आप लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने रुपए,
10,000। अगर आपको इसकी एंट्री भी समझनी है तो इसकी एंट्री होती है कि सैलरी खर्चा होता है, सारे खर्चे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। एक बार जोर जोर से मेरे लिए गोल्डन रूल बोल के सुनाओ जरा, स्टार्टिंग करो। डेबिट द क्रेडिट द डेबिट ऑल क्रेडिट ऑल इनकम एंड, उससे बाहर कुछ भी नहीं है बेसिकली। देखो हमने खर्चा करा, यहाँ पे डेबिट करा, क्योंकि हमने पेड नहीं करा, वो हमारी लाइबिलिटी हो गई, इसलिए हमने क्रेडिट साइड में दिखाया। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग की एंट्री होती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी खर्चा है और आउटस्टैंडिंग सैलरी ड्यू बट नॉट येट पेड, और वो एक तरीके का नॉमिनल पर्सनल अकाउंट होता है। तो इसलिए क्योंकि हमारी लाइबिलिटी है, इसलिए हमने बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरी को दिखाया। अधिकतर एडजस्टमेंट जो इंप्लाइड एडजस्टमेंट है वो अलग तरीके से मैं बताऊंगा। अधिकतर एडजस्टमेंट दो जगह आएंगे, जैसे ये देखो ना, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी को ऐड करा, कहां पे, सैलरी में, उसके साथ कहां पे आई, बैलेंस शीट में भी आई। तो अधिकतर एडजस्टमेंट दो जगह आएगी, ट्रेडिंग में या P&L में, और उसके साथ बैलेंस शीट में भी दिखाई जाएगी। ठीक है, ठोक दो।